एक गुरुजी ने अपने क्लास में एक अकाउंट से बी अकाउंट में और बी अकाउंट से सी अकाउंट में और सी अकाउंट से डी अकाउंट में राशि जाने की कही थी। बोला था कि मैं प्रूफ दे दूंगा। परीक्षा माफिया तो है ही है, शिक्षा और कोचिंग माफिया भी शामिल है। मॉडल क्वेश्चन से हूबहू क्वेश्चन सब लड़ गए हैं, ये भी कहा गया था। आयोग ने उसकी भी जांच कराई थी, पाया कि कोई क्वेश्चन नहीं लगा, जिसमें हमें 2009 अभ्यर्थी प्राप्त हो गए हैं। 8 सीटें खाली रह गई जो मल्टीपल और मेंटल डिसेबिलिटी के थे। 17वीं में इन्होंने टॉप किया है। इनके कुल 593 अंक प्राप्त हुए। श्रद्धा पांडे 593 अंक प्राप्त हुए हैं। सेकंड टॉपर हैं शशांक गौरव, इनको 592 अंक प्राप्त हुए हैं, एक नंबर कम टॉपर से। और थर्ड अभ्यर्थी हैं आयुष विजय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं प्रतियोगी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने इसकी घोषणा की है। बीपीएससी 17वीं को लेकर जब परीक्षा हुआ था उसके बाद करीब 3 महीने तक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था। री एग्जाम की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार पटना की सड़कों पर आंदोलन किए थे। अभ्यर्थियों का लगातार मांग था कि री एग्जाम हो, लेकिन री एग्जाम नहीं हुआ। 17वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने रिजल्ट जारी करते वक्त भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि अभ्यर्थियों को बहकाया गया। 3 महीने तक पटना में आंदोलन हुए। कई कोचिंग शिक्षक तो कैसे पेपर लीक होते हैं इसकी झूठी अफवाह फैला रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनल रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी को अगर कोई दिग्भ्रमित करे तो कोई अभ्यर्थी दिग्भ्रमित न हो। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ ही साथ आयोग ने आउटसाइड एक्सपर्ट की जो परिभाषा थी, जिसकी गुणवत्ता थी, उसका जो व्याप था, उसको विस्तारित किया। करीब 40 वरिष्ठ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के आईएएस ऑफिसर, जिसमें से कुछ बिहार के थे, ज्यादातर बाहर के राज्यों के थे, 35 एडिशनल डीजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर, जिसमें से भी कुछ बिहार के थे, ज्यादातर बिहार के बाहर के थे, और करीब 60 से अधिक विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित एकेडमिशियन, जानी मानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो सब बाहर के थे, उनको आमंत्रित किया था। इस वर्ष हमारे वहाँ एक्सपर्ट के रूप में आने वाले में आईआईटी, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम रायपुर, इरमा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कई सारी देश की अन्य प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के 25 से 35 साल या उससे अधिक की सेवा कर चुके प्रोफेसर, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेंबर इत्यादि लोगों को आमंत्रित किया था। पूरी की पूरी साक्षात्कार की जो सिस्टम है, उसमें कहीं पर भी अभ्यर्थी की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका नाम, फादर का नाम, एड्रेस, किस कॉलेज में पढ़े हैं, किस जिला से है, या कोई भी चीज एक्सपर्ट्स को बताई नहीं जाती है, ना ही अभ्यर्थियों को बताने दिया जाता है। और सभी एक्सपर्ट को भी हर एक शिफ्ट में हम लोग
रिसफल करते थे। तो 3 एक्सपर्ट अगर एक इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, वही एक्सपर्ट आफ्टरनून शिफ्ट में होंगे कि नहीं होंगे वो लॉटरी पर निर्भर करता है। अमूमन बदल जाते हैं, दूसरे दिन फिर बदलते हैं। तो हर एक शिफ्ट में, चाहे मॉर्निंग हो चाहे आफ्टरनून हो, और सोम से लेकर शनिवार तक हर एक शिफ्ट में इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन और इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर बदल जाते हैं और किसी को पता नहीं रहता कि वो किस बोर्ड में जाएंगे। जैसे अभ्यर्थी को पता नहीं रहता कि वो किस बोर्ड में जाएंगे करके। तो ये ब्लाइंड असेसमेंट मेथोडोलॉजी को बहुत सख्ती के साथ आयोग ने लागू किया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परीक्षा के बाद ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम लागू की गई और उसको सिर्फ ऑनलाइन किया गया, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि साहब मैं देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया, या कोई ये ना कह सकते कि मैंने 10 दिन पहले दे दिया था, मेरी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी परीक्षा के बाद 72 घंटे के लिए हमारा पोर्टल खुलता है, जिसको जो कंप्लेंट करनी है, जो देखा है, जिसका जो प्रूफ है, वो प्रूफ के साथ वो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो सिस्टम है ऑनलाइन, उसके ऊपर अपनी ग्रीवांस दे, एफिडेविट के साथ हम उस पर कार्रवाई करते हैं। आपको याद कीजिए उस वक्त किस किस तरह के कंप्लेंट किए गए थे। ये अफवाह फैलाई गई कि हमारे मॉडल क्वेश्चन से हूबहू क्वेश्चन सब लड़ गए, ये भी कहा गया था। आयोग ने उसकी भी जांच कराई थी, पाया कि कोई क्वेश्चन नहीं लड़ा था। मॉडल क्वेश्चन सीरीज से आयोग का क्वेश्चन लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आयोग का क्वेश्चन परीक्षा के कई हफ्तों महीनों पहले प्रिपेयर हो जाता है। मॉडल क्वेश्चन परीक्षा के पैसा कमाने के लिए परीक्षा के कुछ दिन पहले इश्यू किए जाते हैं। लेकिन ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर लगातार चली कि क्वेश्चन पेपर लीक है, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन अवेलेबल है, वो अवेलेबल नहीं करा पाया। लेकिन उस बहाने ठगों ने अभ्यर्थियों को एक तरह से दिग्भ्रमित किया, बरगलाया और उनसे राशि की वसूली की, और उसमें सब लोग शामिल हैं। परीक्षा माफिया तो है ही है, शिक्षा और कोचिंग माफिया भी शामिल है। और ऐसे तत्व भी शामिल है जो मौके का फायदा उठा के लोगों को झांसा देते हैं, ठगी करते हैं। ना 70वीं में, ना एडीओ में, ना एफआईआर में, ना एसयूवी ने कोई ऐसा प्रूफ दिया है जिससे परीक्षा की सूचिता प्रभावित होने, लार्ज स्केल कदाचार होने, पेपर वायरल होने या उसके संबंधी कोई भी प्रूफ प्राप्त हो। आरोप खूब लगे, कहानियां खूब गढ़ी गई, कल्पनाएं खूब बनाई गई, लेकिन किसी ने प्रूफ नहीं दिया। बच्चे प्रूफ मांगते रहे। याद कीजिए आप वो वीडियो को जिसमें लोगों ने दावे किए थे कि आयोग की सभी सीटों को कितने हजार करोड़ में बेच दिया है लोगों ने। एक गुरुजी ने अपने क्लास में एक अकाउंट से बी अकाउंट में, और बी अकाउंट से सी अकाउंट में, और सी अकाउंट से डी अकाउंट में राशि जाने की कही थी। बोला था कि मैं प्रूफ दे दूंगा। बच्चे मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि सर परीक्षा में आज, अरे इसकी सुनवाई आज कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, प्रूफ दीजिए। कोई प्रूफ नहीं दे पाया। ये भी अफवाह उड़ाई गई
कि क्वेश्चन पेपर गया से लीक हुआ है, ट्रेजरी से लीक हुआ है, मेरे पास प्रूफ है, कोई प्रमाण नहीं। न आयोग को दिया, न एसयूवी को दिया, न माननीय उच्च न्यायालय को दिया, ना सर्वोच्च न्यायालय को दिया, ना बच्चों को दिया। भरोसा करते रहे बच्चे, लेकिन किसी को कोई प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि कोई प्रूफ था नहीं। अभी भी वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है हर परीक्षा के पहले। आज के बाद भी देखिएगा, रिजल्ट आने पर हर कोचिंग क्लास दवा ठोकना शुरू करेगा कि पहले 100 में 50 में रहे और पहले 200 में 150 में रहे करके। शायद इससे ज्यादा ही लोग का क्लेम कर लेगा। तब तक वो नहीं कहेगा कि ये सेट बिकी हुई। उसको पूछिएगा तो बोलेगा नहीं, मेरे बच्चे तो मेहनत करके पास हुए, बाकी का सब बिका हुआ है। बाकी को पूछने जाइएगा तो कहेगा मेरे बच्चे ठीक से पास किए हैं, बाकी का। तो धड़ल्ले से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बच्चों को बरगलाया जाता है। थी जिसमें हमें 2009 अभ्यर्थी प्राप्त हो गए हैं। 8 सीटें खाली रह गई जो मल्टीपल और मेंटल डिसेबिलिटी के थे। इसके अलावा 12 सीडीपीओ की सीटें थी और 12 में 12 वैकेंसी भर गई है और 6 सीट थी फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की। 6 सीट में कैंडिडेट मिल गए। इस प्रकार 2035 सीट की वैकेंसी थी जिसमें 2027 अभ्यर्थी हमें प्राप्त हो गए। जो टॉप 3 कैंडिडेट हैं उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। फर्स्ट की हैं श्रद्धा पांडे, महिला अभ्यर्थी हैं। ये पूरे 70वीं में इन्होंने टॉप किया है। इनके कुल 593 अंक प्राप्त हुए। श्रद्धा पांडे 593 अंक प्राप्त हुए हैं। सेकंड टॉपर हैं शशांक गौरव, इनको 592 अंक प्राप्त हुए हैं, 1 नंबर कम टॉपर से। और थर्ड अभ्यर्थी हैं आयुष विजय, हाँ, इनको भी 592 अंक ही प्राप्त हुए हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूँगा, हालांकि सर ने बताया है। जनरल कैटेगरी में जो रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ है वो 445 है और फाइनल कट ऑफ मान इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो 528 है जनरल कैटेगरी में। उसी तरह अनरिजर्व फीमेल में रिटन एग्ज़ाम में कट ऑफ 444 है और फाइनल कट ऑफ 521 है। EWS में 428 और 528, EWS फीमेल में 424, 520। SC कैटेगरी का रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ 396 और फाइनल कट ऑफ 493 है। SC फीमेल कैटेगरी में रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ 392 और फाइनल कट ऑफ 487। ST कैटेगरी में 403 और 508। ST फीमेल में 405 और 503। EBC कैटेगरी में 420 रिटन एग्जाम का कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ 523। EBC फीमेल में 417, 520। EBC फीमेल में 417 और 520।
बीसी कैटेगरी में रिटर्न का कट ऑफ है 430 और फाइनल एग्जाम का कट ऑफ है 528। बीसी फीमेल में 430 और 520। बीसीएल में रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ है 421 और 520। बीसी फीमेल का 430 और 520 और बीसीएल का भी 421 और 520। अब कुंदन कुछ डाटा देंगे। मेडिकल जांच होती है वो हमारे परीक्षा का एक अभिन्न भाग है। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, अन्य शैक्षणिक योग्यता से लेके आरक्षण से लेके सभी चीज़ों की जांच की जाती है। क्योंकि आप इसमें ये समझ लें कि 19 कैंडिडेट वीआई के लिए रिजर्व थे, 17 कैंडिडेट डीडी के लिए, 19 पद थे ओएच के लिए ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और 14 पद थे मल्टीपल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी के लिए। तो कुल पद की संख्या आप देख सकते हैं कि कुल में से 4% उनके लिए आरक्षित होते हैं। और साथ में फ्रीडम फाइटर के 36 कैंडिडेट्स के लिए पद रिक्त थे, जो 36 कैंडिडेट हमें प्राप्त हो गए। वीआई के भी 19 कैंडिडेट प्राप्त हो चुके हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के भी 19 कैंडिडेट और मल्टीपल डिसेबिलिटी के भी 14 कैंडिडेट प्राप्त हुए। परंतु डी फैंडम में 17 कैंडिडेट में से सिर्फ 9 कैंडिडेट प्राप्त हुए और 8 हमें प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए अनारक्षित श्रेणी में कुल 837 पद था, उसमें से हम लोगों ने रिजल्ट दिया है 829 का। और इस प्रकार से 2017 में से जो अगर एकीकृत कहेंगे तो या 2035 में से 8 2027 कैंडिडेट्स हमें उपलब्ध हुए हैं।